सुना है कि तथागत ने संघ में महिलाओं को शामिल करने से इनकार कर दिया था और आज बड़े पैमाने पर बुद्ध के ऊपर यह सवाल खड़ा किया जाता है कि बुद्ध ने महिलाओं को संघ में लेने से इनकार क्यों कर दिया। और हमारे शास्त्र भी यही पढ़ाते हैं, शास्त्रों में भी यही लिखा कि बुद्ध ने महिलाओं को संघ में लेने से इनकार कर दिया। क्या बुद्ध महिला विरोधी थे? क्या बुद्ध नहीं चाहते थे कि महिला भी संघ में दीक्षित होकर सन्यासी बने, वो भी धर्मगुरु बने, वो भी लोगों को दीक्षित करे, वो भी धर्म उपदेश दे? अगर बुद्ध ऐसा चाहते थे तो फिर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में दीक्षित क्यों करा? दरअसल बात यह है कि जब महाप्रजापति गौतमी बुद्ध के पास गई, बुद्ध से मिली और बुद्ध से कहा कि मुझे संघ में दीक्षित कर लीजिए। बुद्ध ने कहा, हे माता, मैं आपको संघ में दीक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय तक आपको इतिहास जानना होगा कि उस समय तक केवल पुरुषों का संघ होता था, महिलाओं का संघ नहीं होता था, पुरुषों का संघ होता था। और बुद्ध से पूर्व कभी भी किसी महिला ने संघ में दीक्षित होने की या संघ के साथ चलने की इच्छा जाहिर नहीं करी। संन्यास ग्रहण करने की कभी इच्छा जाहिर नहीं करी, कभी धर्मोपदेश करने की इच्छा जाहिर नहीं करी। बात तो यहां तक पहुंच गई थी कि महिला धर्म उपदेश तो कर ही नहीं सकती, उसे सुनना भी अपराध था। कर तो नहीं सकती पर सुनना भी अपराध था। पर बुद्ध के समय में महिलाओं ने बुद्ध की देशना को सुना, धम्म को सुना, और बुद्ध के धम्म से प्रेरित होकर महाप्रजापति गौतमी ने तथागत से संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर करी। तो तथागत ने पहली बार में इनकार कर दिया, यह स्पष्ट है। पर इनकार क्यों कर दिया? इस कारण नहीं कि बुद्ध महिला विरोधी थे या वो पुरुषों में और महिलाओं में कोई भेद करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बुद्ध ने वर्तमान की समस्या को जाना कि वर्तमान में केवल पुरुषों का संघ है, महिलाओं का कोई संघ नहीं है। और एक दो महिलाओं को संघ में दीक्षित करने से हो सकता है कि संघ में कोई खामियां पैदा हो जाए, कोई अनैतिकता पैदा हो जाए, कोई असभ्यता पैदा हो जाए। तो बुद्ध ने निवेदन किया कि हे माता, मैं आपको संघ में दीक्षित नहीं कर सकता। यह बात सुन के महाप्रजापति गौतमी थोड़ी निराश हुई, उदास हुई, और वो एक तरफ जाके बैठ गई और आनंद से बात करने लगी कि तथागत से जाओ बात करो कि वो हमें दीक्षित क्यों नहीं कर सकते। जब दोबारा आनंद बुद्ध के पास गए और बुद्ध से कहा कि हे शास्ता, आप तो करुणा में हैं, आपकी करुणा तो सभी के ऊपर बराबर पड़ती है, आपका धम्म उपदेश, आपकी देशना तो सभी के लिए है, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो। आप तो कहते हो कि मेरा धम्म समता में है, मैत्री में है। तो फिर आपने महाप्रजापति गौतमी को संघ में दीक्षित करने से इनकार क्यों कर दिया? तो तथागत कहते हैं, हे आनंद, मैंने महाप्रजापति गौतमी को संघ में दीक्षित करने से इनकार नहीं करा, बल्कि मैंने इनकार करा इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास जो संघ है विस्तार से, वो पुरुषों का संघ है, स्त्रियों का नहीं है। और इस एक स्त्री या दो स्त्री के संघ में दीक्षित होने से मुझे ऐसा लगता है कि संघ में कोई दिक्कतें या कोई असभ्यता, कोई अनैतिकता जैसा व्यवहार ना हो जाए। मेरे पास एक सुझाव है कि महाप्रजापति गौतमी से कहा जाए कि वह स्वयं पहले इतनी ऐसी महिलाओं को इकट्ठा करे या महिलाओं को जागरूक करे जो महिलाएं अपने जीवन में संन्यास ग्रहण करना चाहती है, जो संघ में दीक्षित होना चाहती है। तो मैं चाहता हूं कि महिला स्वयं अपने संघ में दीक्षित हो जाए। आप ध्यान दीजिएगा, बुद्ध क्या कह रहे कि बुद्ध पुरुष संघ में, भिक्खु संघ में दीक्षित करना नहीं चाहते,
बुद्ध कह रहे कि महिला अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करे, वो स्वयं भिक्खुणी संघ बनाए। बुद्ध की ये बात जब आनंद सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि सच में बुद्ध की जो अनुकंपा है वो अपार है। बुद्ध जैसे शास्ता महिलाओं को एक अलग प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, और ये पहली बार संसार में घटित हुआ। बुद्ध से पहले कभी किसी धर्मशास्त्रों में, किसी वेदों पुराणों में, किसी उपनिषदों में, किसी शास्त्रों में ये कभी नहीं लिखा गया कि महिला भी दीक्षित होकर सन्यासी बनेगी, धर्म उपदेश करेगी, धर्म गुरु बनेगी। पर बुद्ध ने कहा कि महिला भी दीक्षित होगी और महिला स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करेगी, उनका भी अलग से भिक्खुणी संघ बनाया जाएगा। बुद्ध ने इनकार जो किया वो भिक्खु संघ में दीक्षित करने से किया था कि मैं एक महिला या दो महिलाओं को भिक्खु संघ में दीक्षित नहीं कर सकता। महिलाएं अगर अपनी संख्या, अपना संघ बनाने के लिए तैयार है तो मैं उनको दीक्षित करूंगा और वो स्वयं भिक्खुणी संघ बनाकर धर्म का उपदेश करे, धर्म का पालन करे। तो बुद्ध ने कभी भी इनकार नहीं करा कि महिलाओं को दीक्षित नहीं करूंगा, बल्कि संसार में बुद्ध प्रथम ऐसे शास्ता, ऐसे तथागत है जिन्होंने पूरे संसार में महिलाओं को धर्म गुरु बनाया है, और महिलाओं ने गुरु बनकर समाज में धर्म का उपदेश दिया है। और उसी की परंपरा को आज सभी धर्मों ने अपनाया है, और सभी धर्मों ने धीरे धीरे आज महिलाओं को भी धर्म गुरु माना है। ऐसे शास्ता थे तथागत। नमो बुद्धाय।